तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवोम की मॉम की सर्जरी होती है तो आंटी उनसे मिलने आती हैं। तो हेवोन आंटी से कहता है, आंटी थैंक यू सो मच, अब तक आपकी कंटिन्यू हेल्प के लिए थैंक यू। अब से ज़्यादा चिंता मत करो। यह सुनकर आंटी पहले तो शांत रहती हैं और फिर कहती हैं, ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हेवोम घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र रास्ते में बन रहे हॉट डॉग पर जाती है, जिन्हें देखकर हेवोम के मुंह से पानी टपकने लगता है और वह सोचता है हॉट डॉग बहुत डिलीशियस लग रहा है, मैंने पहले ही डिनर कर लिया था। लेकिन हेवोम अपने आप को रोक नहीं पाता और वह शॉप पर जाकर कहता है, एक हॉट डॉग प्लीज। हेवोम अपने फोन की तरफ देखता है और कहता है, ओह, यह कांगवू है। कांगवू ने हेवोम को मैसेज किया होता है, क्या तुम हॉस्पिटल में सोने जा रहे हो? तो हेवोम रिप्लाई देता है, नहीं। यह देखकर हेवोम सोचता है, पिछले कुछ दिनों से कांगवू ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया, नहीं मुझे फोन किया, क्या वह समझ गया कि मैं अपनी मॉम की हेल्थ को लेकर वरिड था? फिर हेवोम कांगवू की कॉल को रिसीव करता है तो कांगवू कहता है, क्या तुमने डिनर कर लिया है? तो हेवोम कहता है, यस। कांगवू पूछता है, तुमने क्या खाया, क्या यह डिलीशियस था? तो हेवोम कहता है, मैंने अभी अभी सिंपल कोरियन फूड खाया, वह ठीक ठाक था। यह सुनकर कांगवू स्माइल करते हुए कहता है, अभी मेरे घर आ जाओ, चूंकि वीकेंड है तो रात भर रुकना ठीक रहेगा, राइट? हेवोम कहता है, हाँ। तो कांगवू कहता है, टैक्सी ले लो और आ जाओ। तभी हॉट डॉग तैयार कर हेवोम की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम अपने लवर से बात कर रहे होगे? यह सुनकर हेवोम उसकी तरफ देखता है। फिर हेवोम हॉट डॉग लेने लगता है, वह बहुत गर्म होता है और वह शॉपकीपर की बात को सुनकर हंसता है और सोचता है, एक लवर, हम धमकी देने वाले और धमकी दिए जाने वाले टाइप के हैं। इस लेडी की आवाज और हेवोम के हंसने की आवाज को सुनकर कांगवू कहता है, तुम किसके साथ हो? तो हेवोम वहाँ से जाते हुए डरकर कहता है, कोई नहीं, मैंने हॉट डॉग खरीदा, यह मर्चेंट था। तभी कांगवू को दिखाया जाता है जो कांगवू सीरियस हो गया होता है। तभी हेवोम कहता है, आउच। उसकी आवाज को सुनकर कांगवू कहता है, क्या गलत है? हेवोम का मुंह जल गया होता है और वह कांगवू से कहता है, हॉट डॉग बहुत गर्म था। हेवोम की बातों को सुनकर कांगवू स्माइल करने लगता है और कहता है, हाँ हेवोम। फिर वह आगे कहता है, क्या तुमने टैक्सी ली? ड्राइवर से कहो कि वह जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, मैं डबल पेमेंट करूंगा। हेवोम की टैक्सी आ जाती है तो हेवोम टैक्सी में बैठते हुए कहता है, हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवोम की टैक्सी कांगवू की बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है तो हेवोम भागते हुए कांगवू की बिल्डिंग पर जाता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और सोचता है, मैं देर से तो नहीं आया हूँ ना, है ना? कांगवू के घर का गेट खुलने की आवाज आती है तो हेवोम उसकी तरफ देखता है। कांगवू हेवोम को पकड़कर अपने घर के अंदर खींच लेता है। फिर कांगवू हेवोम को खींचकर टाइट से गले लगा लेता है, जिसकी वजह से हेवोम एम्बैरेस्ड फील करता है। फिर कांगवू हेवोम को गले लगाकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम सचमुच बहुत जल्दी में यहाँ आए हो। फिर कांगवू हेवोम के मुंह को वाइप करते हुए कहता है, क्या हॉट डॉग डिलीशियस था? तो हेवोम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ। सुनकर कांगवू हेवोम को किस करने लगता है और कहता है, गुड। कांगवू के किस करने की वजह से हेवोम की टांगे कांपने लगती हैं। फिर कांगवू किस करने के बाद हेवोम के फेस को पकड़ते हुए पूछता है, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? तो हेवोम कांगवू की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ। हेवोम हॉट डॉग के कवर को डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास पानी है। यह सुनकर कांगवू हंसने लगता है और कहता है, क्या ऐसे भी घर हैं जिसमें पानी नहीं है? हम देखते हैं कि हेवोम बैठा हुआ होता है और कांगवू एक गिलास पानी लाकर टेबल पर रखते हुए कहता है, पियो। यह देख हेवोम उसकी तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू। फिर कांगवू बैठ जाता है और हेवोम पानी को पीने लगता है तो कांगवू स्माइल करते हुए हेवोम की तरफ देख रहा होता है और फिर वह हेवोम से कहता है, तुम्हारी मॉम कैसी है? यह सुनकर हेवोम उसकी तरफ देखता है। फिर हेवोम कहता है, वह ठीक लग रही है। तो कांगवू कहता है, क्या ऐसा है? मुझे खुशी है। हेवोम गिलास को टाइट पकड़ता है और कहता है, उस बारे में कांगवू। यह देखकर कांगवू गुस्से में हेवोम की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। कांगवू को इस तरह से गुस्से में देखकर हेवोम फ्रीज हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाता। फिर कांगवू हेवोम को घूरते हुए सोचता है, क्या मैं हूँ? क्या वह मुझे थैंक यू कहने के बारे में सोच रहे हो? फिर कांगवू अपनी जगह से उठता है और कहता है, हाँ, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो। यह सुनकर हेवोम डरते हुए कहता है, क्या? फिर कांगवू हेवोम को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, यह ठीक है, मुझे तुम्हारी यह बात पसंद है। तो हेवोम कहता है, ऐसा नहीं है कांगवू को हेवोम को खींचने की वजह से ग्लास नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। फिर कांगवू हेवोम को अपनी गोद में बिठाकर उसके चिक पर किस कर रहा होता है, लेकिन हेवोम की नजर ग्लास पर होती है और वह ग्लास की तरफ देखते हुए कहता है, कांगवू कब टूट गया है? फिर कांगवू हेवोम के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को बाइट करते
हुए कहता है कॉन्स्टेंटेड। यह सुनकर हेबोम कहता है आह। फिर कांगवू हेबोम को अपनी गोदी में उठाता है और रूम की तरफ जाने लगता है। यह देखकर हेबोम डर की वजह से अपने थूक को सटकता है। फिर हेबोम की नजर उस टूटे हुए ग्लास पर जाती है। उसे देखकर हेबोम सोचता है मुझे लगा कि यह अजीब है, कुछ चीजें बेहतर लगती हैं जब वे पूरे हों, लेकिन एक बार टूट जाने पर यह और भी अधिक चमकने लगती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेबोम एक कैफे में बैठकर अपना असाइनमेंट बना रहा होता है। फिर वहाँ पर एक गर्ल आती है और हेबोम के शोल्डर पर टैप करते हुए कहती है एक्सक्यूज मी। तो हेबोम उसकी तरफ देखता है और कहता है यस। तो वह गर्ल उसके आगे एक डिस्क की प्लेट बढ़ाते हुए कहती है प्लीज इसे लीजिए। हेबोम उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैंने इसका कोई ऑर्डर नहीं दिया। क्यों? तो यह सुनकर वह गर्ल एक साथ चौंकते हुए कहती है आह मैं यह गलत हो गया, इसलिए मैं यह तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ अक्सर आते हो। तो यह सुनकर हेबोम उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है ओह थैंक यू, मैं इसे अच्छे से खाऊंगा। हेबोम की यह बात सुनकर और उसे स्माइल करते हुए देखकर वह गर्ल ब्लश करने लगती है। वह आगे कहती है कल भी मैं तुम्हें एक और जरूर दूंगी, मेरा मतलब है अगर मैं एक और गलती करती हूँ तो। यह बोलकर वह गर्ल शर्माते हुए और खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है और हेबोम उसे देखता ही रहता है। फिर हेबोम उस डिश की तरफ देखता है तो उसे वह डिलीशियस लग रही होती है। हेबोम उस डिश को कट करने लगता है और सोचता है इन दिनों में अच्छी नींद लेता हूँ। हेबोम उस डिश को खाता है तो उसे वह टेस्टी लगती है। फिर हेबोम आगे सोचता है मेरा वेट भी बढ़ गया है क्योंकि मैं अच्छा खाता हूँ। क्या इसका कारण यह है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है? हेबोम आगे बताता है मोम के टेस्ट रिजल्ट पूरी तरह से ठीक आए, उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, जिससे मुझे अधिक सहजता फील हुई, मैं अपनी लाइफ में अधिक अवकाश पाने लगा हूँ। हेबोम आगे बताता है इस तरह एक कैफे में बैठकर शांति से असाइनमेंट पर वर्क करना मिसफॉर्चून जिससे मैं गुजरा हूँ, कभी कभी तो यह एक ड्रीम जैसा लगता है। वहाँ कैफे में कांगवू आता है लेकिन हेबोम का कोई ध्यान नहीं होता, वह अपनी ही सोच में होता है। वह आगे कहता है हालांकि मैं अभी भी कांगवू के साथ टाइम बिताता हूँ। कांगवू हेबोम के पास आकर कहता है तुम्हारा खाना हो गया क्या? यह सुनकर हेबोम उसकी तरफ देखता है। कांगवू हेबोम के क्लोज आकर खड़ा हो जाता है तो हेबोम उसकी तरफ देखते हुए सोचता है वह इतना भयभीत क्यों नहीं है जैसा वह हुआ करता था। हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।